हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय ध्यान योग को आगे पढ़ते हैं। अपने शरीर, सिर एवं गर्दन को सीधा रखकर योगी को अचल व स्थिर रहना चाहिए और इस अवस्था में किसी अन्य दिशा पर बिना दृष्टि डाले अपनी नाक के सिरे को ताकते रहना चाहिए। अविचलित, निर्भय और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसे बैठकर मुझे ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानते हुए मुझ पर ध्यान लगाकर अपने अपने मन को वश में करना चाहिए। इस तरह योगी भौतिक इच्छाओं से अपने मन को हटाकर उसे नियंत्रित कर लेता है। तब वह परम शांति एवं भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पाकर मेरा धाम प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, बहुत अधिक खाने से या बहुत कम खाने से, ज्यादा सोने से या बहुत कम सोने से कोई योग अभ्यास नहीं कर सकता। जो खाने और विश्राम करने में संयमित कर रहे, जो अपने सभी कार्यों को नियमित तरीके से करे और जो अपने निद्रा एवं जागृत अवधियों में अच्छी संतुलन बनाए रखे, योग ऐसे व्यक्ति की पीड़ा को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को एक बार दोबारा श्लोक में बताते हैं कि योग का अंतिम लक्ष्य उनके सर्वोच्च धाम यानी कि वैकुंठ या गोलोक वृंदावन को प्राप्त करना है। वास्तव में यही योग पद्धति का अंतिम लक्ष्य है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक भोजन करता है या पर्याप्त भोजन नहीं करता है तो वह योगी नहीं हो सकता। बहुत अधिक भोजन का यह भी अर्थ होता है कि शरीर को बनाए रखने के लिए मांसाहारी खाद्य पदार्थों का सेवन करना, जबकि वास्तव में यह आवश्यक नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि दूध को मांसाहारी मानकर इसके उत्पादों के सेवन से परहेज नहीं करना है। दूध संभावित सबसे पूर्ण भोजन है। दूध उत्पाद एक मजबूत शारीरिक गठन के विकास में एवं हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं का पोषण करने में मदद करती है और इस प्रकार ये हमारी सोचने की क्षमता को भी विकसित करती है। योग एक ऐसी चीज है जिसका अभ्यास भारत में हजारों सालों से होता आ रहा है और तब से लेकर आज तक योगियों ने दूध और दूध से बने पदार्थों का जैसे कि दही, पनीर आदि के सेवन की अनुशंसा की है। केवल हाल ही के दिनों में कुछ लोगों ने दूध के उत्पादों को लेना बुरा समझा है, लेकिन योग के आचार्यों ने कभी भी इस तरह के परहेज की अनुशंसा नहीं की है। उपरोक्त श्लोकों में उचित बैठने का ढंग, इंद्रियों पर नियंत्रण एवं ब्रह्मचर्य का पालन करने की भी सिफारिश की गई है, क्योंकि ऐसी विधि के बिना वास्तव में कोई भी योगी नहीं हो सकता। ध्यान करते हुए अन्य दिशाओं में नजर डाले बिना नाक की ओर नोक पर टकटकी लगाकर संपूर्ण एकाग्रता से धारण करना और श्री कृष्ण पर ध्यान लगाना ही ध्यान का सर्वोच्च लक्ष्य है। जहाँ तक संभव हो, योग का अभ्यास करने के लिए योगी को पवित्र यानी धार्मिक स्थान पर ही निवास करने का प्रयास करना चाहिए। भारत में योगी गंगा के तट पर, हरिद्वार, वाराणसी या मायापुर में रहना पसंद करते हैं या किसी दूसरी पवित्र नदी जैसे यमुना, कावेरी, गोदावरी के तट पर रहना पसंद करते हैं। कुछ योगी हिमालय के अभयारण्य को पसंद करते हैं और कुछ अन्य चार धाम यानी द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम में निवास करना पसंद करते हैं। किसी भी परिस्थिति में योगी का योग अभ्यास करने के लिए उचित स्थान का चुनाव होना चाहिए। यदि कोई पवित्र स्थान या पवित्र नदी के तट पर रहने में असमर्थ है तो उस व्यक्ति को एक आश्रम या योग समुदाय में रहने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई योग समुदाय में रहने में असमर्थ है तो व्यक्ति को अपने घर को पवित्र करना चाहिए, जहाँ पर श्री कृष्ण की पूजा और मंत्र साधना की जा सके। घर में चिंतन, अध्ययन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए अनुकूल माहौल होना चाहिए। घर शांतिपूर्ण होना चाहिए और हिंसा, पशु हत्या, नशा आदि से मुक्त होना चाहिए। इस आधुनिक युग यानी कलयुग में पशु हत्या, नशा एवं अन्य प्रतिकूल गतिविधियां हर जगह पाई जाती हैं। इसलिए योग अभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढना, विशेषकर अष्टांग योग, राजयोग, हठ योग आदि के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए कलयुग में भक्ति योग अनुशंसित प्रक्रिया है, जिसमें ध्यान महामंत्र के जप के माध्यम से किया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जप इतना शक्तिशाली और पावन होता है कि जहाँ भी इसका जाप किया जाता है
वह उस स्थान को शुद्ध कर देता है। इस प्रकार भक्ति योग प्रक्रिया का अभ्यास किसी भी जगह पर कहीं भी किया जा सकता है। कलयुग में भक्ति योग ही वास्तव में एकमात्र अनुशंसित प्रक्रिया है। एक योगी को सदैव आत्मसंतुष्टि, ज्ञान एवं आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा योगी जो दुनिया में सदैव सब चीजों को एक भाव से देखता है, वह स्थायी प्रकृति की किसी भी वस्तु पर आसक्त नहीं होता। श्री कृष्ण का कहना है कि एक योगी सोना और पत्थर दोनों को एक समान भाव से देखता है। इसका यह मतलब नहीं है कि योगी साधारण वस्तुओं एवं सोने की चमक के अंतर को नहीं समझता, किंतु इसका अर्थ यह है कि योगी धन संग्रह से संतुष्टि पाने के विचार से आकर्षित नहीं होता। यह कहा गया है कि धन की कामना ही दुनिया को गोल गोल घुमाती है। यह इस अर्थ में सत्य है कि धन की इच्छा ही अधिकांश लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम यह भी स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि धन का लोभ आज दुनिया को राजनीतिक अशांति की प्रकाष्ठा, जो युद्ध, मृत्यु एवं विनाश, आर्थिक अस्थिरता के साथ साथ पर्यावरण में चरम अस्थिरता की ओर लिए जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप ही प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं एवं प्राणियों की कई प्रजातियां भी विलुप्त हो रही हैं। जब स्थिर मन अनन्य भाव से स्वयं में स्थित होता है तो वह व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति योग में स्थित कहा जाता है। हरे कृष्णा।